परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम एपिसोड 10 पे पहुँचे हैं। पिछला एपिसोड में जो लोग आजकल जो सिखाते हैं दो गॉस्पेल, उसका बारे में हमने कुछ विषय चिंता किया था। हमने ये बताया कि गॉस्पेल एक ही है, और आज मैं चर्चा करने के लिए जाता हूँ कि चर्च एक ही है। क्योंकि ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पेंतिकोस्त दिन में जो चर्च जन्म हुआ, पेंतिकोस्त दिन में जो चर्च का स्थापना हुआ, वो चर्च यहूदियों का चर्च है, ज्यूइश कलीसिया है बोल के कहते हैं। और हमारा क्रिश्चियन कलीसिया का आरंभ हुआ है प्रेरित पौल द्वारा, और प्रेरित 13 अध्याय में उसका आरंभ है बोल के लोग आज सिखाते हैं। इसलिए मैं ये कहने के लिए चाहूँगा, कलीसिया एक है और वो कलीसिया का स्थापना या जन्म हुआ पेंतिकोस्त दिन में। पेंतिकोस्त दिन में कलीसिया का जन्म हुआ, और इसका कुछ रिक्वायरमेंट भी था जन्म होने के लिए, स्थापना करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ 120 लोग एक जबर जमा हुआ, नहीं तो प्रेरित पौल आकर जो कुछ लोग बुलाया और उस समय से जो है कलीसिया, नया कलीसिया स्टार्ट हुआ। इसी तरह नहीं है। अतः कलीसिया का स्थापना के लिए यीशु मसीह का एक कुमारी से जन्म होना आवश्यकता था। पहला विषय, एक कलीसिया का जन्म के लिए एक कुमारी से जन्म होना आवश्यकता था। प्रभु यीशु मसीह, ये कुमारी से पैदा होना इसलिए आवश्यकता था कि आदि पाप से मुक्त होकर पैदा हो। बिना पुरुष संपर्क में इसलिए जन्म होना क्योंकि आदि पाप है, पाप से मुक्त होकर, अर्थात एक निष्पाप जन्म प्रभु यीशु मसीह का हो। इसीलिए एक कुमारी जन्म हो और बिना पुरुष संपर्क में जन्म हो, और इत्यादि विषय हम देख सकते हैं। और क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुई, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा मरियम गर्भवती हुई, मैंने बिना पुरुष संपर्क में यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसलिए वो पूर्ण पवित्र एक निष्पाप व्यक्ति थे। और उतना नहीं कि वो 33.5 वर्ष निष्पाप रीति में वो इस दुनिया में रहना भी आवश्यकता था, और उसके बाद मरना जरूरी था, गाड़ना जरूरी था, और तीसरा दिन जी उठना भी जरूरी था। क्योंकि अगर ये सब रिक्वायरमेंट जब पूरा होने के बाद ही जो है एक कलीसिया का जन्म होगा। क्योंकि मैंने कहा कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगा, और एक निष्पाप रीति में बिना पुरुष संपर्क पवित्र आत्मा द्वारा ये मरियम गर्भवती होगी और प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहकर दुनिया को ये बताना है कि एक निष्पाप व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहा तो लोगों को चैलेंज किया, चुनौती दिया कि मुझ में कोई बता सकते हैं कोई गलती, कोई नहीं बता सका। क्योंकि वो आवश्यकता था कि लोग दुनिया के सामने वो बता सके कि एक पवित्र प्रभु यीशु है। इसलिए लोगों के सामने वो कहने के लिए और लोगों का सर्टिफिकेट, उस रीति का सर्टिफिकेट पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा और तीसरा दिन जी उठा है। इतना में चर्च का जन्म हो नहीं सकता है? उनका स्वर्गारोहण होना भी आवश्यकता था। स्वर्गारोहण होने के बाद ही पवित्र आत्मा का आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होगा, स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा आएगा, और पवित्र आत्मा आएगा क्योंकि 50वें दिन में, पेंतिकोस्त दिन में यह कलीसिया का आरंभ होना आवश्यकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इधर रहा
और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए शाखाएँ खाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद। वो कुछ दिन कितना दिन है? क्योंकि वो 10 दिन था, क्योंकि 40 दिन पुनरुत्थान के बाद 40 दिन रहेगा, 40 दिन के बाद और एक 10 दिन, माने 50वें दिन में ये पवित्र आत्मा का आगमन और पेंतिकोस्त दिन, उसी दिन चर्च का, कलीसिया का जन्म होगा। पेंतिकोस्त के दिन में ये सब विषय पूरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट चर्च पॉल द्वारा, फर्स्ट चर्च पीटर द्वारा हुआ है, और उसके बाद जो कलीसिया, क्रिश्चियन कलीसिया, वो पॉल द्वारा हुआ है। ये एक झूठा विषय है। क्योंकि और एक विषय, यीशु का क्रूस पर बलिदान और उसके बाद पुनरुत्थान के बिना पवित्र आत्मा का वरदान चेलों को नहीं मिल सकता था। क्योंकि ये स्वर्गारोहण होना और उसके बाद 10 दिन ठहरना, उसके बाद पवित्र आत्मा आएगा पेंतिकोस्त दिन में, वहीं जो है चर्च का जन्म हुआ। अगर मान लीजिए कुछ लोग, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये पेंतिकोस्त में जो जन्म हुआ वो जूइश का, यहूदियों का कलीसिया है, मैं पूछने के लिए चाहूँगा उन लोगों से कि प्रेरित पौल जो का द्वारा जो स्थापित हुआ, जो जन्म हुआ क्रिश्चियन कलीसिया, उसके लिए ये सब हुआ, या ये सब जो दोबारा उनके लिए हुआ है, जो कलीसिया, जब क्रिश्चियन कलीसिया जन्म हुआ? नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है, और सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है। इसका और भी कई विषय में सीखने का है, लेकिन यहाँ पे मैं समाप्त करने चाहूँगा। इसका और भी विषय है मैं सीखने के लिए। कलीसिया क्या है? कलीसिया के बारे में हमारा बाइबल में क्या लिखा है? 2 कलीसिया है, बिल्कुल झूठ। 2 कलीसिया नहीं है, एक ही कलीसिया है। वो कलीसिया पेंतिकोस्त दिन में जन्म हुआ है। और भी कई विषय हम चिंता करेंगे, और कैसे ये जो कलीसिया का जन्म हुआ। आइए प्रिय भाई और बहनों, और भी कई विषय इसका बारे में, और बैप्टिज्म के बारे में, और 2 गॉस्पेल या एक ही गॉस्पेल, इस सब विषय को अगर आगे समय पर हम चिंता करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अनेक लोगों के पास ये जो सही उपदेश, सही डॉक्ट्रिन पहुंच सके। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।